हेलो नमस्ते नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, भरपूर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 7 मार्च 2025 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उनके प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपको साथियों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के जो है बायो में इसका जो है लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न आया था साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोनों नदियों के बीच जो सतपुड़ा पर्वत पड़ता है वो उसका नाम बताना साथियों। तो वो आपका ताप्ती था और नर्मदा था। क्या साथियों? ताप्ती और नर्मदा के बीच जो आपका सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पंचतंत्र के लेखक। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो है लेखक हो चुका है, ठीक है। तो लेखक संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक पूछे थे जो कि बहुत ही सिंपल सभी बता सकते हैं। तो पंचतंत्र के लेखक जो आपका विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तत्ववादी यंत्र किस प्रकार से वाद्य यंत्र होती है? तत्ववाद जो है साथियों, तत्व से समझिए तार, ठीक है। ताड़ ये तारयुक्त यंत्र होते हैं, ठीक है। ये ताड़ वाले वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर 2011 जनगणना से भी बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। तो हमने जनगणना पर साथियों वीडियो बना दिए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही थी। तो 2011 की भारत के साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे बारे में पता कर रहा है तो 70.04, ठीक है। 70.04 जो है साक्षरता दर रही 2011 जनगणना के अनुसार भारत की, ठीक है। मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को क्या बोलते थे? तो मौर्य काल में सबसे छोटी जगह जो होता था, जैसे बहुत बड़ा एरिया हो गया उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो सबसे छोटी जगह के एरिया को बोलते थे साथियों ग्राम, ठीक है। और इसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक बोलते थे, ठीक है। ग्राम होता था और सबसे छोटा और उसके मुखिया को ग्रामिक बोलते थे। चलिए भारत में प्रथम वर्ष योजना किस आधार पर थी? तो यहाँ पर जो आधार पूछा जा रहा है तो सबसे पहले जो है कृषि क्षेत्र पर आधारित था, ठीक है। किस क्षेत्र पर आधारित था? तो ये कृषि क्षेत्र पर आधारित था। पहला ये प्रश्न जो है आपके शिफ्ट में आ रहे हैं, दूसरा वाला भी आ चुका है साथियों। तो आप लोग जो है देखते चलते रहिएगा क्योंकि जो है पंचवर्षीय योजना पर हमने वीडियो भी बना दिया। हाल में ही भारत और किन दो देश के बीच जो सैन्य आवास MOU, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया गया। तो दो देश के बीच जो हस्ताक्षर किया गया MOU हुआ है भारत अल्जीरिया के द्विपक्षीय तथा सहयोग पर, ठीक है। भारत और अल्जीरिया के बीच ये जो सहयोग जो है यह हस्ताक्षर हुआ है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी साथियों? तीसरी, ठीक है। पहला तो आपका कृषि हो गया, दूसरा उद्योग धंधा हो गया, तो तीसरा किस पर आधारित है साथियों? वो हो गया कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना, ठीक है। गेहूं और कृषि के उत्पादन में सुधार करना ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला साथियों सवाल है, भारत में रिजर्व बैंक का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत में जो रिजर्व बैंक का जो है गठन किया था 1934 अधिनियम के तहत 1935 में, ठीक है। 1934 भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में किया गया था। चलिए निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया था साथियों इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। चलिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये बांध संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं साथियों। तो सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। चलिए कोपा अमेरिका टूर्नामेंट खेल जो है कौन से संबंधित है? कौन से खेल? कोपा अमेरिका जो है फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित होता है साथियों। किससे? फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित होता है। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल है कि 1975 में आपातकाल जो है कितने दिन के लिए बजे यहाँ ने कितने दिन के लिए लगाया गया था? ठीक है, तो 21 महीना के लिए लगा था साथियों, ठीक है। कितने दिन के लिए? 21 महीना। 1975 से आप जोड़ लीजिए 21 महीने का लगा था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया था साथियों, वो आपका था 31 का डी। कौन सा साथियों? 31 का डी हो जाएगा आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर अगला आता है फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल एल मैक्रो किस तिथि पर भारत आए थे? ये गणतंत्र दिवस पर आए थे, ठीक है। गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, इसी पर आए थे 26 जनवरी, ठीक है। किन दो राशियों का ऐसा ही मात्रक एक होता है? तो कार्य और ऊर्जा का होता है, वेग और चाल का होता है। इन सभी का जो है आपका जो है मात्रक सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य और जो है ऊर्जा दिया गया था, आपका आंसर हो जाता है कार्य और ऊर्जा। चलिए कांडला बंदरगाह नाम बदलकर क्या रख दिया? तो कांडला बंदरगाह जो था साथियों गुजरात में, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात रख दिया है। फिर आगे आता है साथियों जनवरी 2024 में ज्ञापन समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? तो ज्ञापन समझौता जो होता है आपके भारत और नेपाल के बीच में होता है। किसके किसके? भारत और नेपाल के बीच में ज्ञापन समझौता होता है। अगला सवाल, मंजीरा किस धातु का बना? मंजीरा जो आप एक तरह से समझते हैं झाल, ठीक है। मंजीरा क्या हो गया?
तो ये जो वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला होता है, ये किससे बना होता है? तो ये आपका पीतल, कांच, तांबा, जस्ता, तीन, ठीक है, या बेल धातु का बना होता है। इन सभी का जो है मंजीरा आपका जो झनकार जिसको बोलते हैं, झनकार, छनछनाहट की आवाज़ आता है, वो बना होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो 1/3 1/3 जो है सीट जो आरक्षित कर दिया? तो ये जो किया था आपके संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज और जो है आपका जो है नगर पालिका, इन सब में महिलाओं को सीट आरक्षण प्रदान कर दिया था 1/3 भाग। कौन दो देश के बीच जो है असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? असैन्य जो है परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के बीच जो है हस्ताक्षर हुआ, भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर हुआ है। E3 का पूरा नाम क्या है साथियों? तो E3 का पूछा गया था, E3 का इकोनॉमी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हो जाता, ठीक है। अगला, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है? तो केंद्रीय महिला और विकास मंत्री अभी जो कौन है साथियों? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी अभी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री है। 1837 हो गया साथियों। ब्रिटेन जो है किसका साधन था? 37, महारानी विक्टोरिया के 37 नहीं होगा, 57 होगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? तो महारानी विक्टोरिया का, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था, ठीक है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल से भी, खरीफ फसल, रबी फसल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साथियों, तो हमने जो है इस पर जो एक वीडियो आपको बना देंगे, आप लोग देख के चलिएगा, ठीक है। खरीफ फसल, इनमें से जो ऑप्शन दिया था धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। इतने सारे क्या है खरीफ फसल का है उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से साथियों हमने जो है 7 मार्च का साथियों दूसरा शिफ्ट में जो है एग्जाम हुआ था, उनके प्रश्न को आपके समक्ष रखे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना राय जो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका क्या राय है इस पर, ठीक है साथियों। और अपना जो है जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में इसको लिखिएगा, ताकि मैं उस पर जो वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।